भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में अष्टम स्कंद में 10वां अध्याय देवासुर संग्राम। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, दानवों और दैत्यों ने यद्यपि बड़ी सावधानी से समुद्र मंथन में देवताओं का साथ दिया था, फिर भी उन्हें भगवान से विमुख होने के कारण अमृत की प्राप्ति नहीं हुई थी। इससे उनके हृदय में बड़ा रोष था। उन्हें इस बात पर भी बड़ा रोष था कि भगवान ने उनके साथ छल करके देवताओं को अमृत पिला दिया था। उन्होंने तत्काल अपने हथियार उठाए और देवताओं पर धावा बोल दिया। दूसरी ओर देवताओं को एक तो भगवान की शक्ति का भरोसा था और दूसरे अमृत पीने से वे अमर और शक्ति संपन्न हो गए थे। इसीलिए वे भी अपने अस्त्र शस्त्र लेकर उनका सामना करने के लिए उन पर झपट पड़े। परीक्षित, क्षीर सागर के तट पर बड़ा ही रोमांचकारी और भयानक युद्ध प्रारंभ हो गया। देवताओं और दैत्यों की ये घमासान लड़ाई देवासुर संग्राम के नाम से जानी जाती है। दोनों ही एक दूसरे के कट्टर शत्रु हो रहे थे और अनेकानेक अस्त्र शस्त्रों से परस्पर चोट पहुंचा रहे थे। उस समय रंग बिरंगी पताकाओं, श्वेत निर्मल छत्रों, चंवरों और वायु से उड़ते रंग बिरंगे दुपट्टों, पगड़ी, कलंगी, कवच, आभूषण तथा सूर्य की किरणों से चमकते हुए शस्त्रों से युक्त देवताओं और असुरों की सेनाएं ऐसी शोभायमान हो रही थी मानो जल जंतुओं से भरे हुए दो महासागर लहरा रहे हो। उस समय शस्त्रों की झंकार, टकराहट, शंखों, तुरही, मृदंग, नगाड़े और डमरुओं का प्रबल शोर आकाश को गुंजा रहा था। देवदानवों की हुंकारों और एक दूसरे को ललकारने के गंभीर शब्द बादलों की गड़गड़ाहट से प्रतीत हो रहे थे। रथों की गड़गड़ाहट, घोड़ों की हिनहिनाहट, हाथियों की चिंगाड़ और पैदल सेना का कोलाहल भयानक रूप से उभर रहा था। राजा बलि की एक हुंकार पर हजारों हजार राक्षस अपनी जान देने को उतारू थे। वे सभी अमृत का झाग ना मिलने से बेहद क्रोध में भरकर मतवाले हो रहे थे और मरने मारने पर उतारू थे। उन्हें लग रहा था कि उनके साथ धोखा किया गया है। परीक्षित, देवराज इंद्र ने जब दैत्यों को इस प्रकार मदोन्मत्त होकर युद्ध करते देखा तो उसे बड़ा क्रोध आया। वह भी अपनी देवसेना और दिग्गज लोकपालों के साथ उन पर प्रचंड वेग से टूट पड़ा। कोई भी अपनी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं था। कुछ ही देर में युद्ध भूमि वीर गति को पाने वालों की लाशों से भर गई। घायलों की तो गिनती करना ही कठिन था। सर्वत्र रक्त से सने शव पड़े थे। कटे फटे अंगों के ढेर चारों ओर बिखरे पड़े थे। युद्ध जब ना रुका तो समय भगवान श्री हरि देवताओं की प्रार्थना पर वहां गरुड़ पर सवार होकर आए और उनके सुदर्शन चक्र ने वहां भारी तबाही मचाई। उससे घबराकर दैत्य अपनी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे। उन्हें भागते देख भगवान वापस अपने लोक लौट गए। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।